वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू निम्रा का जहां। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइज, आज की वीडियो जो है वो होने वाली है मेकअप ब्रशेस पे, फेस एंड आइज ब्रशेस पे। तो ये आज की वीडियो जो है वो डिटेल वीडियो होगी, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगी कौन से ब्रशेस जो है वो यूज कर सकते हैं और एक ही ब्रश से हम कितने कितने तरह के जो है वो लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो वीडियो जो है वो डिटेल होने वाली है फुल, और आप लोग को फुल वीडियो देखनी है, डोंट स्किप। सो वीडियो का एंड तक देखिएगा। लेट्स सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं आईब्रो सेटिंग ब्रश की। सो इस तरह का ये आईब्रो सेटिंग ब्रश होता है, ठीक है, जिससे आप अपनी आईब्रो को सेट कर सकते हैं। ये एक स्पूली ब्रश होता है जिससे आप नॉर्मली अपनी आईब्रोज को जो है वो ब्रश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी आईब्रो सेट नहीं की हुई है आप लोग को दिखाने के लिए। सो मेरी आप लोग को सबसे पहले जो है वो अपनी आईब्रो को जो है वो पहले रीड करना होगा कि आपकी आईब्रो किस तरह की है। कुछ लोगों की आईब्रोज जो है वो लॉन्ग होती हैं, जिस तरह से मेरी हैं, और कुछ लोगों की ब्रॉड होती हैं, यहाँ से मोटी होती हैं, यहाँ से पतली होती हैं, कुछ लोगों की छोटी होती हैं। तो आप लोग को अपनी आईब्रो के हिसाब से जो है वो पहले तो आईब्रोज को इस तरह के ब्रश जो है वो ईजिली कहीं पे भी मिल जाते हैं। आप लोग को इस तरह का ब्रश ले लेना है और उससे जो है ये इस तरह से कर्व भी हो जाता है और इस तरह से स्ट्रेट भी हो जाता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो आपको इस तरह से इसको कर्व कर लेना है और अपनी आईब्रोज को जो है ना वो अच्छे से ब्रश कर लेना है। यहाँ के हेयर्स को आपने अप कर लेना है और यहाँ से आपने अपने ब्रश से इसको इस तरह से डिफाइन कर लेना। देखिए अभी यहाँ पे मैंने इसको ब्रश नहीं किया, आप इसमें और इसमें भी डिफरेंस देख सकते हैं। ये बिल्कुल नीट हो चुकी है और यहाँ से इसमें अभी हेयर्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। सो मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप लोग किस तरह से जो है वो आईब्रो बना सकते हैं। तो मार्केट्स में जो है वो इस तरह के जो है वो ब्रो फॉर्मेट मिलते हैं। आप लोग कोई भी ब्रो फॉर्मेट ले सकते हैं इस तरह का, जिसमें एक तरफ जो है ये इस तरह से स्पूली इसमें ऑलरेडी होता है और दूसरी तरफ जो है वो इस तरह से इसमें स्टिक होती है। सो ये मिस रोज की मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसका शेड 03 है और इसमें जो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ना आपने हल्की सी पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह मैंने जो है वो करीब आ गई हूँ। अच्छा, आप मेरी आईब्रो देख सकते हैं, बिल्कुल भी मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ अपनी आईब्रोज पे। सो अब जो है वो मैं अपनी आईब्रोज को आपको करीब से बताऊँगी। सो ये स्टिक है, इस तरह से आपने कोई भी जो है वो आईब्रो बनाने के लिए इस तरह से कुछ भी ले लेना है। पाउडर भी ले सकते हैं और इस तरह से आप स्टिक भी ले सकते हैं। सो मैं जो है वो यहाँ पे क्या करने लगी हूँ, यहाँ पे जो है वो इतने पार्ट को आपने छोड़ना है, इतने पार्ट को आपने स्केप कर देना है। उसके आगे से जो है वो आपने यहाँ से एक लाइन बनानी है, ठीक है। एक लाइन बनानी है अकॉर्डिंग टू योर आईब्रोज। अगर आपको ब्रॉड करनी है तो आपने थोड़ी लंबी सी लाइन बनानी है। हमें जस्ट नेचुरल लुक रखना है, तो अपने आईब्रोज की बिल्कुल लाइन से ही चलना है और इस तरह से आपने इसको बनाते जाना है, ठीक है। सो जब ये ड्रॉ हो जाएगी ना तो आपने इसको उसके बाद यही वाले ब्रश से आपने इसको फिल कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ, आपको डिफरेंस दिखेगा। इस तरह से आपने इसको फिल कर लेना। यहाँ से अगर आप यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको पूरा लेंगे ना तो क्या होगा कि एक बहुत ही, एक तो ब्रॉड फेस जिनका होता है उनके लिए तो बहुत ही अजीब लगता है। सो यहाँ से आप फिल ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नेचुरल सा लुक देती है आईब्रो। फिर आप इसको इस तरह से कोम करते हुए इस तरह से इसको शेप दे लें। और जो यहाँ की है, ज़ाहिर है जो आपका जो इसमें जो यहाँ पे आईब्रो का हमारा जो ये इस तरह से करके उसमें आईब्रो का जो है वो आपका लगा हुआ होगा पाउडर या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आप उसको इस तरह से ले लें इसके साथ ही। सो क्या होगा, ये भी फिल हो जाएगा आपका एरिया और यहाँ की जो आईब्रो है वो भी आपकी बन जाएगी। आप दोनों आईब्रो में मेरे फ़र्क चेक कर सकते हैं। ये वाली जो है वो बन चुकी है और ये वाली अभी बनी नहीं है। तो ये वाली देखें आप कितनी पतली है और यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा मोटा किया, ठीक है। सो अगर आप इसको उठा के थोड़ा सा वो करेंगे ना, इस तरह से अगर आप उठा के ब्रश को और इस तरह से यूँ नीचे ले जाएंगे तो ये थोड़ा सा उठा हुआ लुक देगा और यहाँ से देखें थोड़ा बैठा हुआ है। तो मैं आप लोग को दोनों आईब्रोज का देखें फ़र्क आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया पहला ब्रश। इसी ब्रश का जो है वो मैं आपको दूसरा बेनिफिट बताती हूँ कि एक ही ब्रश से जो है वो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसी ब्रश से जो है वो आप अपनी जो है आईलैशेस को भी मस्कारा लगाने के बाद, जिनकी आईलैशेस जो हैं वो चिपक जाती हैं एक दूसरे के अंदर, और बहुत से लोगों को ये इशू होता है मस्कारा लगाने के बाद उनकी आईलैशेस जो हैं वो एक के अंदर एक चिपक जाती हैं। तो आप ये वाला ब्रश लेके ना, इससे अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी आईलैशेस सेपरेट हो जाएंगी और बिल्कुल भी जो है वो चिपचिप नहीं करेंगी, चिपकेंगी नहीं एक दूसरे में। सो ये इसका सेकंड यूज़ है। अच्छा, मैं आप लोग को कंसीलर ब्रशेस के बारे में थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ। मेरे पास अलग अलग ब्रांड के ब्रशेस हैं यहाँ पे मैं, लेकिन ये तीनों ब्रशेस जो है वो कंसीलर के लिए यूज़ हो सकते हैं। इसको भी कंसीलर के लिए यूज़ करते हैं,
इसको भी यूज़ करते हैं कंसीलर के लिए, और इस तरह से जो डेंस ब्रश होता है ना वो कंसीलिंग के लिए यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा जो है ये वाले ब्रशेस इसलिए अच्छे होते हैं जब आप अपनी आईब्रो सेट करने होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जब आप कंसीलर लगाते हैं तो इस तरह के डेंस ब्रशेस जो होते हैं वो इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि इसके ऊपर कंसीलर लगाने के बाद आप जहाँ से अपनी आईब्रोज को मतलब आप आईब्रोज को क्लीन करने के लिए जो हम कंसीलर लगाते हैं उससे बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इस तरह के अगर डेंस ब्रशेस आप लें इस तरह से, जो ऊपर से थोड़े से इस तरह के होते हैं, थोड़े से हार्ड हो, अगर फ्लफी होंगे ना तो आपका सारा जो भी कंसीलर होगा ना वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्रशेस के ब्रशेस उसके अंदर चला जाएगा और आपका जो कंसीलर है वो भी वेस्ट हो जाएगा। सो इस तरह के डेंस ब्रशेस इसलिए लेते हैं ताकि अमाउंट जो भी आपका कंसीलर है उसका कंसीलिंग का जो है वो अंदर ना जाए ब्रिसल्स के। सही है। सो मैं आपको इस वाले ब्रशेस से कंसीलिंग करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं कंसीलर ले रही हूँ मिस रोज का, ठीक है, जो कि है 03 शेड बेज। कंसीलर में क्या होता है कि आपने आईब्रो सेट कर ली, उसके बाद आपने बहुत थोड़े से अमाउंट में कंसीलर जो है वो अपनी शेप से थोड़ा सा 1 इंच ऊपर करके इस तरह से लगाना है, ठीक है। इस तरह कर लिया आपने। उसके बाद आपने यहाँ से 1 पॉइंट और यहाँ पे डॉट डाल लें 2nd पॉइंट, और फिर इसके बाद आपने इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। इससे बिल्कुल आपका बहुत अच्छी आईब्रो सेट लगेंगी, बिल्कुल डिफाइन आईब्रो लगेंगी। मैं आपको बताती हूँ किस तरह। देखिए यहाँ जो हमने करा था ना उसको हम नीचे की तरफ लाएंगे इस तरह से, ठीक है, और बिल्कुल आईब्रोज से थोड़ा सा हट के कितनी अच्छे से जो है ना ये फिल करेगा, आपके आईब्रोज को डिफाइन करेगा कि आपने आईब्रोज की सेटिंग की हुई है, ठीक है। और इसी तरह से आपने ऊपर से भी करना है, इसको लाइट सा यूँ करते हुए कंसीलर को, और इसको अपनी आईब्रो के शेप में नीचे लेकर आना है, ठीक है। देन आपने जो मैंने यहाँ पे लगाया था ना उसको आपने इस तरह से ऊपर कर देना है, तो यहाँ पे भी फिनिशिंग आ जाती है इस तरह से। ये आप लोग को मैं दिखाती हूँ पूरी सेट करके। ये मैंने पूरी यहाँ पे फिल कर ली है। अब आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से या किसी भी ब्रश के हाथ से सेट करते हैं। मैं आपको सेट करने के बाद यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं मेरी दोनों आईज में डिफरेंस। ये वाली आईब्रोज कंसील हो चुकी है, प्रॉपरली आईब्रो सेट हो चुकी हैं। आईब्रो के ऊपर और नीचे मैंने कंसीलर लगा के इसको प्रॉपरली सेट कर लिया है। मैंने अभी किसी भी किस्म का कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं लगाया है, अभी मैंने जस्ट कंसीलर से ही आईब्रो सेट किया। लेकिन मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आप लोग इसको देखें, इस वाली आईब्रो को, और इस वाली आईब्रो को देखें। इसमें एक लिफ्ट अप लुक आ रहा है और आईज बिल्कुल फिनिशिंग प्रैप हो चुकी हैं। और इधर आप लोग देखें, इधर आईज अभी प्रैप नहीं होंगे क्योंकि कंसीलिंग भी नहीं हुई है और आईब्रो भी मैंने सेट नहीं की है। सो प्रॉपर मैं आपको एक ही आई पे डेमो दे रही हूँ, इसीलिए कि हम अभी एक आई पे आपको और दूसरी उसमें आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप लोग कहीं पे भी आप लोग को किसी पार्टी में जाना है और आप लोग को जस्ट कुछ भी मेकअप नहीं करना है, आप लोग अपनी आईब्रो सेट कर लें, टिंट लगा लें, मस्कारा लगा लें, सो आप लोग जस्ट रेडी टू गो है। सो चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे ब्रश। तो गाइस अब बात कर लेते हैं आईज की ब्लेंडिंग ब्रशेस की। सो आईज के जो लिए जो ब्लेंडिंग ब्रशेस यूज़ होते हैं वो इस तरह के 4 ब्लेंडिंग ब्रशेस आईज के लिए यूज़ होते हैं। सो ये अलग अलग तरीके के ब्रशेस होते हैं। एक तो इस तरह का होता है जो कि ऊपर से डेंस होता है और इस तरह से चारों तरफ से फ्लफी होता है, यानी कि इस तरह से होता है, ठीक है, फ्लफी ब्रश है, ठीक है। एक इस तरह से होता है जो आगे और पीछे से फ्लैट होता है और इधर से इस तरह से फ्लफी होता है, ठीक है। और एक इस तरह से होता है, थोड़ा सा यहाँ से कर्व होता है, इधर से थोड़ा सा ऊपर से उठा हुआ होता है और इधर से यहाँ पे काफ़ी ये फ्लफी। लेकिन ये होते सारे फ्लफी हैं, लेकिन इधर से कुछ तिरछे होते हैं, कुछ इस तरह से बिल्कुल फ्लैट होते हैं, लेकिन ये होते सारे एक ही मकसद के लिए हैं। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इनमें से कोई सा भी एक ब्रश यूज़ कर सकते हैं। दिखाने का मकसद आप लोग को ये है कि इस तरह के ये अलग अलग ब्रशेस हैं, अलग अलग ब्रांड के ब्रशेस हैं ये, लेकिन हैं ब्लेंडिंग ब्रशेस जो कि मैंने ऑलरेडी यूज़ किए हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें कलर्स लगे हुए हैं। सो मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मैं लैपकॉस का यूज़ करती हूँ, ये वाला ब्रश जो कि इसका शेड इसका ब्रश का नंबर है 06। सो मैं जो है वो इसको यूज़ करती हूँ ज़्यादातर ब्लेंडिंग के लिए। अपनी क्रीज क्रिएट करने के लिए मैं ये वाला ही ब्रश यूज़ करती हूँ जो कि ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से डांस होता है और फ्लफी होता है और ये थोड़ा लॉन्ग होता है, ठीक है। और एक इस तरह से आता है जो कि ये देख सकते हैं आप लोग, ये वाला, ये चारों तरफ से जो है वो स्ट्रेट होता है और ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा राउंड होता है। इससे जो है वो कलर को हम उठाने के लिए, कलर को डिप
के उठाने के लिए ये बेस्ट होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो कलर आराम से काफ़ी देर तक स्टे करता है और आराम से इससे ब्लेंडिंग हो जाती है, तो ये वाला इसलिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये वाले से जो है वो बताती हूँ कि किस तरह से आप क्रीज ड्रॉ कर सकते हैं। तो चले देखते हैं कि इससे क्रीज कैसे ड्रॉ। तो आपने कोई भी जो है वो आई शेडो पैलेट ले लेना है। मैं यहाँ पे जो है वो ले रही हूँ CV3 का रीमास्टर्ड आई शेडो रोज गोल्ड पैलेट। ठीक है, ये वाला पैलेट है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताती हूँ, इसमें काफ़ी सारे आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सारे इसके अंदर शेड्स हैं। इसमें ग्लिटरी शेड्स भी होते हैं और मैट भी होते हैं, लेकिन जो हमें क्रीसिंग के लिए जो हमें शेड चाहिए आई क्रीसिंग के लिए, वो हमें ये वाला लेंगे। ठीक है, जो कि ट्रांजिशन शेड होता है। जितने भी लाइटर शेड्स होते हैं वो हम अपने आईज के यहाँ लगाते हैं ताकि हमारा ट्रांजिशन लुक आए। अब मैं सब कुछ आपको एक ही आईज पे करके बता रही हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले जो है वो मैं इसका ये वाला शेड लूँगी ट्रांजिशन के लिए। सो इसको आपने किस तरह से लेना है, देखिए ब्रश को आपने लेके इसको जस्ट इस पर टैप करना है, ड्रैग नहीं करना है, आपने टैप करना है। ठीक है, टैप करने के बाद आपने इसको इस तरह से करना है, 2 दफ़ा लेके आपने इस तरह से करना है। तो जितना भी एक्सेस जो अमाउंट होगा आपका आई शेडो का वो इस पर सब फॉल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितना भी अमाउंट इस ब्रश में आएगा वो आपका जो है वो अमाउंट होगा जो कि आपने लगाना है। अब इसमें लगाना किस तरह से है, आपने अपनी आईज को इस तरह से नीचे देखना है और आपने पहले देख लेना है कि आपकी क्रीज किधर बन रही है। जहाँ भी आपकी आई की जो लिड होती है, आपकी लिड की जो यहाँ पे जो लाइन होती है ना, वो आपकी ट्रांजिशन लाइन होती है। ठीक है, सो आपने पहले अपनी इस तरह से नीचे देखना है, थोड़ा सा आईब्रो को लिफ्ट करना है और लिफ्ट करने के बाद आपने इस तरह से यहाँ ये वाली जगह पे आपने ट्रांजिशन शेड अपना रख देना है। अभी आपको देखना है, सिर्फ मैंने रखा है अभी शेड को। ठीक है, इस तरह से जितना लाइट शेड लेंगे ना उतना अच्छा लुक देगा ये, ट्रस्ट मी गाइस। तो आपने भी सिर्फ इसको रखना है इस तरह से, आईब्रो को लिफ्ट करके आपने इसको रखना है और रख कर आपने इसको लाइट से हैंड से इसको ब्लेंड करते जाना है। ठीक है, सो आईब्रो को लिफ्ट करने के बाद आपने जितना अमाउंट लिया है, आपने अगर आपको और नीड है तो आप और ले सकते हैं, वैसे आप कम ही लें तो ज़्यादा बेटर है। इसको आपने ब्रश को हमेशा आपने जितने नीचे से पकड़ेंगे उतनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी। अगर आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे ना तो कभी भी ब्लेंडिंग भी नहीं होगी आपकी, और कलर जो है वो जितना आपने रखा है ना वहीं का वहीं रखा रहेगा और ब्लेंड भी नहीं होगा। सो जितना आप नीचे से पकड़ेंगे ना उतनी ज़्यादा आपकी कलर की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी। आपने इसको जो है वो इस तरह से यूँ करके आपने इसको ब्लेंड कर देना है। यहाँ से आपने इसको इस तरह से लेकर आना है, बैक एंड फोर्थ मोशन में इसको आपने ब्लेंड कर देना। ठीक है, और रखना आपको सिर्फ ये वाली लाइन के ऊपर ही है, नीचे नहीं लेकर आना। मैंने यहाँ पे लाइनर लगाया हुआ है, लेकिन आप इसको नीचे लेके नहीं आएंगे। आप आईब्रो से 1 इंच नीचे हमारी ये यहाँ पे ट्रांजिशन लाइन होती है, इसको आपने बिल्डअप करना है। ठीक है, आप बाहर भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा आप इसको ब्लेंड करेंगे ना उतना अच्छा आपका इसका लुक आएगा। इसको इस तरह से यूँ करते हुए और बैक एंड फोर्थ मोशन में इसको आपने करना है, तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। अब आप लोग लुक चेक कर सकते हैं। ठीक है, इधर देखें, इधर ब्लेंडिंग नहीं हुई हुई है और इधर ब्लेंडिंग हुई हुई है, लिफ्ट हुई हुई है आई मेरी, और यहाँ पे ट्रांजिशन शेड आपने रख दिया। सो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये इस तरह के ब्रशेज़ का ब्लेंडिंग का काम होता है, बहुत अच्छी। अब बात कर लेते हैं ये वाले ब्रश की, जो कि इस तरह से थोड़ा सा यहाँ से कर्व होता है और इस तरह से चपटा ब्रश कहलाता है ये। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये है क्वीन फैशन का ब्रश, A04 इसका नंबर है। इससे जो है ना आप लोग ग्लिटर शेड्स बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लिटर को टैप करने के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं इसी पैलेट से जो है वो कोई सा भी ग्लिटर शेड ले लूँगी। ग्रीन वाला मैं यहाँ पे शेड ले रही हूँ ग्लिटर का। ठीक है, ये वाला शेड जो है वो मैंने इसमें इस तरह से इसको आपने ड्रैग करना है। ठीक है, ड्रैग करके आपने शेड इसमें से उठा लेना है और इसको अपनी आईलिड के यहाँ पे लगाना है। ठीक है, जो हमने ट्रांजिशन लाइन क्रिएट की थी, आपने मेक श्योर करना है कि आपकी ट्रांजिशन लाइन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, आपने उससे नीचे ही इसको रखना है। सो जितना अमाउंट आपके ब्रश में होगा ना, ये ब्रश उतनी ही जगह पे आपने रखना है और इसको जस्ट ड्रैग करना है। सही है, टैप नहीं करना है, इसको ड्रैग करना है इस तरह से। ये देखें,
ठीक है। जस्ट मैंने बहुत लाइट सा लिया है शेड, आप कोई सा भी ग्लिटर शेड ले सकते हैं लाइट सा, और ट्रांजिशन शेड के नीचे रखना है इसको। सो ये इस ब्रश का काम हो गया है। कितने अच्छे से जो है वो इसने जस्ट यहाँ पे मैंने इसको रखा है और 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको आगे की तरफ ड्रैग किया है, बस आपने इतना करना। चलिए तो बात कर लेते हैं इस तरह के ब्रशेज़ की। ये वाले ब्रशेज़ भी जो है वो काफ़ी सारे ब्रशेज़ में आते हैं। सो ये जो एक स्मॉल ब्रश है, लेकिन इसके बहुत से फ़ायदे हैं, इसके बहुत से जो है वो आप इसको अलग अलग तरीक़ों से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैं जिस ब्रश को यूज़ करती हूँ ना, वो मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि यहाँ जो हमें शेड लगाना होता है, यहाँ जो हमें हाईलाइटिंग पॉइंट पे जो हाईलाइटिंग के लिए जो हमें पॉइंट्स यूज़ करने होते हैं ना, उसके लिए वाला ब्रश बेस्ट रहता है। मैं इससे क्या करती हूँ, इस तरह की आप लोग कोई भी स्टिक ले सकते हैं। आप लोग लिक्विड कंसीलर्स मत लीजिएगा। आप लोग के पास अगर वाइट पेंसिल्स नहीं है, काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग मेकअप वाइट पेंसिल नहीं मिलती है और वो गुम हो जाती है। सो मुझे तो काफ़ी दफ़ा नहीं मिलती है वाइट पेंसिल, तो मैं क्या करती हूँ, जो स्टिक होती है आप लोग कोई से भी स्टिक ले सकते हैं। यहाँ पर मैं क्रायलॉन की मैंने ली है। सो इस स्टिक से आपने इसको इस तरह से स्टिक लेके स्टिक पे, ये जो जितना भी पतले साइज़ का ब्रश होता है ना, उससे आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी आइज़ को इस तरह से नीचे करके इस तरह लगा सकते हैं। देखें, अगर आपकी वाइट पेंसिल नहीं मिल रही है तो आप ब्रश से ही जो है वो आप किसी भी स्टिक पे इस तरह से लेके आप अपने यहाँ पे इस लाइन पे जो है अपनी जो वाटर लाइन होती है, इसको आप इससे फिल कर सकते हैं। और दूसरा जो इस्तेमाल मैं इस ब्रश का करती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि हाइलाइटर कोई से भी आप लोग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एंजल रोज़ का हाइलाइटर ले रही हूँ। तो आप लोग जो है वो हाइलाइटर लेके, ठीक है, इस तरह से हाइलाइटर ले लें, और हाइलाइटर लेने के बाद इसमें से कोई सा भी हाइलाइटिंग शेड लें, और इस ब्रश में इसका ना जो टिप होती है वो बहुत शार्प होती है। सो इस तरह से लेने के बाद आपने क्या करना है, जो आपकी ये वाली ब्रॉ लाइन होती है, ब्रॉ लाइन का जो ये नीचे वाला पार्ट होता है, इसको आपने हाईलाइट कैसे करना है, आपने इस तरह से, देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से जितना आप लोग पतला ब्रश होगा ना, उतनी अच्छी आपकी आईब्रोज के नीचे की ये वाली लाइन हाईलाइट हो जाएगी। सही है। सो जो पॉलर्स में जो ब्राइडल के मेकअप होता है और उनकी जो ये आईब्रोज को यहाँ जो हाईलाइट किया हुआ होता है ना, वो इसी तरह से हाईलाइट होता है कि आपने अगर इसको और ज़्यादा पॉपअप लुक देना है, इससे भी ज़्यादा आप चाहते हैं कि मेरी आई की जो ब्रॉ है वो और ज़्यादा, ये जो ब्रॉ बॉन है मेरी और ज़्यादा हाईलाइट हो, सो आप इस पर क्या कर सकते हैं, आप इसको लेके इसके ऊपर जो है वो मेकअप फिक्सर करके, और मेकअप फिक्सर के बाद आप जब अपना हाईलाइटर शेड लेंगे और उसके बाद इसको हाईलाइट करेंगे तो ये और ज़्यादा पॉपअप होके उठेगी। देखा आपने इस वाली आईब्रो में और इस वाली आईब्रो में कितना फ़र्क है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखें, सबसे पहले हमने क्या किया था, आईब्रोज सेट की थी, उसके बाद हमने ट्रांजिशन लाइन बनाई थी, ट्रांजिशन लाइन के बाद हमने ग्लिटर शेड रखा था थोड़ा सा, और उसके बाद हमने आईब्रो की अपने आईब्रो बोन को हाईलाइट किया। ठीक है। सो इससे जो है वो आप लोग, और हाइलाइटर का शेड लेके आप लोग जो ये वाला एरिया होता है हमारा, इसको भी हमने हाईलाइट करना होता है, तो इससे भी आप लोग इससे ये पतले ब्रश से इसको हाईलाइट कर सकते हैं अपने ये वाले एरिया को। ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नोज़ की तरफ और थोड़ा सा नीचे की तरफ, ये हो गया आपका यह वाला पार्ट भी हाईलाइट। लोगों के साथ एक टिप और शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग का वाइट पेंसिल नहीं मिल रही है, आईब्रो वाटर लाइन में लगाने के लिए आपको कोई सी पेंसिल नहीं मिल रही है, तो आप एक ब्रश का यूज़ ये भी है कि जो पीछे की ब्रश की टिप होती है ना, यहाँ वाली, इस पर जो है वो आप जस्ट हल्का सा कोई भी स्टिक लेके ना, आप उस पर इसकी टिप पर ज़रा सा जो है वो आप अपना स्टिक ले लें, और उसके बाद आप अपनी वाटर लाइन पे इसको लगाएंगे ना, तो ये देखें, ये इतनी ज़्यादा इन्हेंस करेगी। मैं ज़्यादातर यही करती हूँ, मैं वाइट पेंसिल नहीं मिलती है तो मैं जो है वो इस तरह से अपनी इसकी ब्रश की टिप पर स्टिक ही लेनी है, आपने लिक्विड हाइलाइटर नहीं लेना, वरना ये इस तरह से, जिस तरह से आपको दिख रहा होगा वीडियो में, ये इस तरह से पॉपअप नहीं करेगा। मैं आप लोग करीब से दिखाती हूँ। ये देखें वाटर लाइन, ये वाटर लाइन में मैंने लगाई है, कितनी अच्छे से लग गई।
सो गाइस यहाँ पे जो है वो हमने आइस ब्रशेस की बात कर ली है। अब हम बढ़ते हैं फेस ब्रशेस की तरफ। तो चलिए फेस ब्रशेस के बारे में। इस फेस ब्रशेस में सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेंगे फाउंडेशन ब्रशेस की। तो इस तरह के 3 फाउंडेशन ब्रशेस जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप इनमें से किसी से भी जो है वो अपना फाउंडेशन आराम से लगा सकते हैं और ब्लेंड कर सकते हैं। और इन्हीं ब्रशेस से आप काफ़ी सारी और भी चीज़ें कर सकते हैं जो मैं आप लोग को बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस ब्रश की बात कर लेते हैं। ये है फाउंडेशन ब्रश। ठीक है, इसमें आपने लिक्विड फाउंडेशन अगर इससे लगाना है तो बहुत बेस्ट ब्लेंड होता है इससे। ठीक है, अगेन इसकी बात कर लेते हैं। ये इस तरह से होता है ब्रश और ये थोड़ा सा यहाँ से कर्व होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से कर्व होता है और यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ होता है। इससे जो है वो आप फाउंडेशन भी ब्लेंड कर सकते हैं, इससे आप कॉन्टूरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, एक आता है ये वाला जो कि काबूली ब्रश कहलाता है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी ज़्यादातर ब्यूटी ब्लॉगर्स वगैरह सब इसी से ब्लेंडिंग करते हैं। इससे सबसे ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग इसलिए होती है क्योंकि ये पूरा डेंस है। ठीक है, इसका काफ़ी अच्छा जो है वो थिक पार्ट होता है जिससे हमारा फाउंडेशन जो है वो हमारी इसकी ब्रशेस के अंदर नहीं जाता है। ठीक है, जितना आपका अच्छा डेंस ब्रश होगा, जितना ज़्यादा अच्छा जो है इसकी डेंसिटी ऊपर की डेंस होगी यानी कि हार्ड होगी, उतना ज़्यादा आपका फाउंडेशन जो है वो वेस्ट नहीं होगा, ब्रशेस के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह के ब्रशेस यूज़ नहीं करें और आप इस तरह का ब्रश ले लें जैसे कि ये वाला ब्रश हो गया। ठीक है, ये ब्लश ऑन ब्रश है बेसिकली। अगर आप इसके ऊपर फाउंडेशन लगाएं तो ये देखिए ये फ्लफी ब्रश है। अगर आप इसके ऊपर लिक्विड फाउंडेशन रखेंगे, लगाएंगे, सारा लिक्विड फाउंडेशन इसके ब्रशेस के अंदर चला जाएगा और आपका लिक्विड फाउंडेशन वेस्ट हो जाएगा। सो इसीलिए हम डेंस ब्रशेस यूज़ करते हैं जो कि थोड़े से ऊपर से हार्ड होते हैं, उनसे ब्लेंडिंग हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं तो ज़्यादातर इससे ब्रश से ही फाउंडेशन ज़्यादातर लगा लेती हूँ या तो ब्यूटी ब्लेंडर से लगाती हूँ। इस वाले से जो है वो हम फाउंडेशन को लेके फाउंडेशन को ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, इससे फाउंडेशन को आपने लेना है और इस तरह से फाउंडेशन को ड्रैग करना है अपने फेस पे। ठीक है, मैंने भी यहाँ पे कोई भी फाउंडेशन नहीं लगाई हुई है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। मैंने अभी कोई फाउंडेशन नहीं लगाई हुई है। जस्ट मैं आप लोग को बताती हूँ फाउंडेशन अप्लाई करके कि मैं किस तरह से फाउंडेशन लगाती हूँ। मैं अपने हाफ पार्ट पे ही लगाऊंगी, हाफ पे मैं नहीं लगाऊंगी। तो मैं आपको जो है फाउंडेशन अप्लाई करके यहाँ दिखा रही हूँ और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ये टार्ट का फाउंडेशन। ठीक है, इसका शेड है मेरा CH5112B फेयर बेज। ठीक है, ये मैं टार्ट का यहाँ पे फाउंडेशन थोड़ा सा लूँगी। फाउंडेशन के लिए आपने क्या करना होता है, आपने ब्रश पे या ब्यूटी ब्लेंडर पे फाउंडेशन नहीं लेना होता। आपने क्या करना होता है, सबसे बेस्ट वे ये है, आप अपनी जो है यहाँ पर थोड़ा सा एक पंप ले। ठीक है, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़े तो आप और भी ले सकते हैं। यहाँ पे लेना है, पाम पे नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फाउंडेशन लेते हैं इस जगह पे हमारी ऑलरेडी बहुत ही स्वेट आता है। ठीक है, हमें पसीना आता है, उसकी वजह से आपका फाउंडेशन ब्लेंड नहीं होगा और बहुत ही ख़राब लुक देगा। तो आपको मैं प्रेफर करूँगी कि आप यहाँ पे फाउंडेशन लें, उसके बाद इसको ब्रश पे लेने के बाद आपने सबसे पहले जो है वो यहाँ पे फाउंडेशन को इस तरह से ड्रैग करना है। ठीक है, ये वाला ब्रश बेसिकली जस्ट ड्रैग करने के लिए ही अगर आप लें तो बेटर है। अगर आप इससे चाहें तो ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं, बट मैं इससे क्या करती हूँ, जितना फाउंडेशन मुझे लेना होता है ना, मैं इसको जस्ट ले लेती हूँ। इसको जस्ट मैं लगाने के लिए लेती हूँ, बस इस तरह से बस मैंने करा। उसके बाद आप इसी से चाहे तो ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं, बट मैं इससे ब्लेंडिंग नहीं करती। मैं आपको ब्लेंडिंग इससे करके दिखाऊंगी क्योंकि इससे बहुत बेस्ट ब्लेंडिंग होती है। सो जल्दी से जो है वो इससे ब्लेंडिंग कर लेते हैं। जहाँ आपकी ब्लेंडिंग को बहुत टाइम लगता है, इससे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और आप लोग बस अब देखिएगा ब्लेंडिंग कितनी खूबसूरत होगी इससे। सो मैं एक ही तरफ कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने फाउंडेशन नहीं लगाई है, जस्ट मैंने एक ही तरफ लगाई है। आपको हाफ पार्ट पे ही मैं पूरा अपना जो है आज का मेकअप करके दिखा रही हूँ। अच्छा, अगर आप लोग इसके बाद कंसीलर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मुझे कंसीलर की नीड नहीं है क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स नहीं है, सो मैं कंसीलर नहीं लगाऊंगी। लेकिन इसके बाद का स्टेप जो है वो कंसीलिंग का होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कंसीलर लगा लेना है अगर आपने नीड है कंसीलर की तो। सो यहाँ पे जो है आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये ब्लेंड हो चुका है फाउंडेशन। आपने इस ब्रश से जो है ना उससे ड्रैग करना था फाउंडेशन, इससे आपने टैप टैप करके ब्लेंडिंग करनी है लाइक दिस। ओके, ब्यूटी ब्लेंडर से भी सेम प्रोसीजर होता है। आपने ब्यूटी ब्लेंडर से भी टैप टैप करके जो है वो अपना, इससे क्या होता है ना कि जो फाउंडेशन होता है ना वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करना होता है हमें। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना भूल गई हूँ, आप लोग को प्राइमर लगा लेना है सबसे पहले। अगर आप लोग प्राइमर नहीं लगाएंगे, आपकी स्किन के जो ओपन पोर्स हैं वो विजिबल होना शुरू हो जाएंगे और आपका फाउंडेशन अंदर चला जाएगा ओपन पोर्स के, और वो अच्छा सा ब्लेंड नहीं होगा। सो मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग कर ली है।
प्राइमर मैंने लगा लिया था, उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग किया। आप लोग को मैंने स्केप कर दिया वाला पार्ट। आप लोग प्राइमर लगा के ही फाउंडेशन लगाइएगा, चाहे आप लोग स्टिक फाउंडेशन यूज़ करें, चाहे आप लोग लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करें, इस तरह से। अब आप लोग चेक कर सकते हैं, एक पार्ट पे फाउंडेशन लगा हुआ है, एक पार्ट पे फाउंडेशन नहीं लगा हुआ। आप लोग डिफरेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं, इससे भी ब्लेंडिंग हो जाती है टैप टैप करके। सो मैंने आपको ये तीनों ब्रशेस के यूज़ बता दिए हैं। तो चलिए अब सेकंड स्टेप की तरफ। तो अब बारी आती है लूज़ पाउडर की, और लूज़ पाउडर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे बी क्यूटिकल ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है, यानी कि लूज़ पाउडर। आप लोग कोई सा भी लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बी क्यूट कंपनी का ऑयल फ्री समर फेस पाउडर यूज़ करी हूँ, जिसमें मेरा शेड है यहाँ पर B605, ठीक है। सो ये इस तरह का होता है, थोड़ा सा शिमरी में होता है। अच्छा, इसमें जो है ना वो इसके साथ पफ आता है। अगर आप चाहें तो इसके पफ के साथ भी आप अपने कॉम्पैक्ट पाउडर को सेट कर सकते हैं, बट आप ब्रशेस के साथ भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ब्रशेस से बताना है। सो इस तरह के दो पाउडर सेटिंग ब्रशेस आते हैं, जिसमें से एक इस तरह का ब्रश होता है और एक इस तरह का ब्रश होता है। इससे ब्लश ऑन भी लगाते हैं, मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ इससे ब्लश ऑन, और इससे भी आप ब्लश ऑन भी लगा सकते हैं और पाउडर भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको इससे पाउडर लगा के बताऊंगी ये वाले ब्रश से। आपने क्या करना है, इसको जस्ट इस तरह से टैप टैप करके अपना कॉम्पैक्ट ले लेना है। उसके बाद आपने इसको इस तरह से 2 टाइम्स इस तरह करना है, ताकि एक्सेस अमाउंट में जितना भी है वो सब आपका फॉल आउट हो जाए। उसके बाद आपने इस तरह से लूज़ पाउडर को सेट कर लेना है। आप इसके पफ से भी कर सकते हैं और आप ब्रश से भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे जो है वो ब्रश से कर रही हूँ। और ये वाला स्टेप आपने स्केप नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी होता है फाउंडेशन को लॉक करने के लिए। आपने कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर यहाँ पे यूज़ करना लाजमी है, ठीक है, और समर्स में तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखें आप लोग, यहाँ पे मैंने जो है वो यहाँ पे कॉम्पैक्ट लगा लिया है, ठीक है। चुप चलते हैं। इसका जो हमारा स्टेप आता है वो है कॉन्टोरिंग का। कॉन्टोरिंग के लिए जो है वो आपने यहाँ पे ये वाले 2 ब्रशेस मुझे यूज़ करने हैं। सो मैं ये वाले 2 ब्रशेस यूज़ करूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वाला ब्रशेस कॉन्टोरिंग के लिए भी यूज़ होता है, फाउंडेशन के लिए भी यूज़ होता है, और ये वाला ब्रश भी कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ होता है। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आप लोग इन दोनों ब्रशेस को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कॉन्टोरिंग देखते हैं कि किस तरह का। तो यहाँ पे जो है वो कॉन्टोरिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी मिस रोज़ का ये वाला कॉन्टोर पैलेट, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त कॉन्टोरिंग शेड्स होते हैं। मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है कि अगर आपको एक अच्छा कॉन्टोर पैलेट लेना है तो आप ये वाला ले लेंगे, बहुत अच्छा कॉन्टोर पैलेट है, ठीक है। इसके अंदर सारे कॉन्टोरिंग के शेड्स हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको इस ब्रश से कॉन्टोरिंग बताती हूँ कि किस तरह से करेंगे। सो मैं यहाँ पे जो है सबसे जो डार्कर शेड होगा ना इस पैलेट में, आपने सबसे पहले वो ले लेना है, ठीक है। तो इस पैलेट का सबसे डार्कर शेड ना ये वाला है, ठीक है। अगेन टैप करना है 2 दफ़ा, इस तरह से करना है। उसके बाद आपने अपनी जॉ लाइन देखनी है। देखें, सबसे पहले जिनको नहीं पता है कि कॉन्टोरिंग की हमारी लाइन किस तरह से क्रिएट होगी, तो आपने ब्रश को इस तरह से रखना है, ठीक है। ये ब्रश को इस तरह से आपने रखा। आपको इससे क्या होगा, अगर आपको अपनी शार्प कॉन्टोरिंग करनी है तो आप इस ब्रश को रख के यहाँ से नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले जो है वो आपने ब्रश को जो है वो इस तरह रख लेना है, और इसमें मैंने कॉन्टोर का शेड ले लिया है। अब आपने एक लाइन सी ड्रॉ करनी है। अगर आप लिक्विड कॉन्टोरिंग कर रहे हैं तो आप लिक्विड कॉन्टोर से जो है वो लाइन ड्रॉ कर लें। मैं यहाँ पे पाउडर कॉन्टोर को प्रेफर करूँगी, ठीक है। इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ कर ली सी। एक हमें सिमेट्री सी मिल गई, एक हमें लाइन मिल गई है कि अब हमें इसी के ऊपर, इसी पाथ के ऊपर जो है वो हमें बैक एंड फोर्थ मोशन में ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। इससे क्या हुआ, इस वाले ब्रश से मैंने जस्ट इससे अमाउंट लिया, प्रोडक्ट लिया, और उसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली। अब ब्लेंडिंग जो है वो मैं ये वाले ब्रश से करूँगी। आप लोग चेक करेंगे ब्लेंडिंग करनी कैसे है, ठीक है। ब्लेंडिंग के लिए आपने इसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेकर आना है, और इस तरह से बैक एंड फोर्थ मोशन में इसको आपने करना है, और हल्का सा इस तरह से टैप टैप करते जाना है, ठीक है। ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, और यहाँ से ड्रैग करेंगे, ऊपर नीचे और बीच में से ड्रैग, ऊपर नीचे बीच में से ड्रैग। सही है। अब देखें इस तरह से कितनी अच्छी सी ब्लेंडिंग हो गई। हमें एक जॉ लाइन हमारी शार्प हो गई। ये वाला लुक, इस तरफ वाला एरिया और इस तरफ वाला एरिया, यहाँ पे चबी एरिया लग रहा है, और इधर आप देखें कितना स्लिम सा एरिया लग रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक कॉर्टर यही वाले पैलेट से अब मैं लाइट शेड लूँगी, इससे थोड़ा सा लाइट शेड, और ये वाले ब्लेंडिंग ब्रश से यहाँ से आपने अपने जो आपका फोर हेड है, फोर हेड से आपने 3 ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरह से 3 यूं लाके यूं, देन यूं और यूं।
इससे क्या होता है कि हमें इन्हीं पार्ट पे कॉन्टूरिंग करनी होती है। आपने यहाँ पे थोड़ा सा शेडो देना होता है फोरहेड पे, यहाँ पे थोड़ा सा शेडो देना होता है, देन यहाँ पे थोड़ा सा शेडो हमें देना होता है। ये देखिए, ये जो हमारी ये वाली लाइन होती है ना, ये बहुत से लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की इस तरह से यहाँ पे, जैसे मेरी है ना डबल चिन जिसे कहते हैं, ये वाली लाइन को थोड़ा सा शार्प करने के लिए ना इस तरह से आपने करना ज़रूरी है। अगर आप 3 बनाएंगे ना इस तरह से, तो बहुत अच्छा सा एक स्लिम सा लुक आएगा आपके। फिर आप इस तरह से करने के बाद इसको शेड को जितना ब्लेंड करेंगे उतनी अच्छी आपकी कॉन्टूरिंग होगी। कॉन्टूरिंग जो है वो ब्लेंडिंग मांगती है, ठीक है। आपने ब्लेंडिंग जितनी अच्छी करेंगे उतनी अच्छी आपकी कॉन्टूरिंग होगी। ये आप लोग मेरी जॉ लाइन चेक कर सकते हैं, कितनी सिमेट्री सा इसमें लुक आ गया। और इधर आप लोग चेक कर सकते हैं ये और ये, ठीक है। पूरा मैं आपको आज हाफ पे फेस पे ही सब करके दिखाऊंगी। सो यहाँ पे जो है मेरी कॉन्टूरिंग हो गई। अब कॉन्टूरिंग को मज़ीद शार्प करने के लिए क्या करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो है वो आपने लूज़ पाउडर ले लेना है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑल डे का लूज़ पाउडर। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑल डे का सन पाउडर है। ये लूज़ पाउडर है, इस तरह से लूज़ पाउडर्स होते हैं, ठीक है। ये आपने ले लेना है, ठीक है। इसमें जो है ना वो अब इस तरह से फ्लैट ब्रशेस आते हैं, इसकी हेल्प से आपने थोड़ा सा लूज़ पाउडर लेके इसको वही टैप टैप करके डस्ट ऑफ कर देना है जितना भी एक्स्ट्रा होगा। उसके बाद इस तरह के ब्रश से, इस तरह के फ्लैट ब्रश से आपने इस तरह से फेस बना के जहाँ आपने कॉन्टूरिंग की थी उससे ही लाइक दिस, जहाँ आपने कॉन्टूरिंग की थी ना उससे थोड़ा सा नीचे आपने इसी फ्लैट ब्रश से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉन्टूरिंग है उसमें शार्पनेस आ जाएगी, ठीक है। और आपका जो लूज़ पाउडर वाला स्टेप है, जो हमें लूज़ पाउडर रखना होता है अपने फेस को लॉक करने के लिए, वो भी आप इससे कर सकते हैं टैप टैप करके, ठीक है। वरना आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई सा भी इस तरह का ब्यूटी ब्लेंडर ले लें जो कट शेप में होता है, उससे भी आप कट बना सकते हैं इस वाले एरिया पे। इससे भी बहुत अच्छा सा कट बन जाता है। ये वाला स्टेप करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपने जो कॉन्टूरिंग की है उसको और मज़ीद इन्हेंस करने के लिए आपने वाला स्टेप करना होता है। और ब्यूटी ब्लेंडर से आप पूरे जो आपका मेकअप है उसको आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे देखें कॉन्टूरिंग और ज़्यादा इन्हेंस हो गई। तो इस वाले स्टेप को भी आपने मस्ट करना है, स्किप नहीं करना। बारी आ जाती है ब्लश ऑन की, और ब्लश ऑन के लिए जो है वो हम यूज़ करेंगे ये वाले 2 ब्रशेस। यूज़ तो हम एक करेंगे, लेकिन मैं इन 2 ब्रशेस से आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से ये वाले ब्रशेस से आप ब्लश ऑन लगा सकते हैं। ये रियल टेक्निक के ब्रशेस हैं, ठीक है। और इससे जो है वो हम ब्लश ऑन लगाएंगे। इस वाले से भी ब्लश ऑन लगा सकते हैं, इस वाले से भी ब्लश ऑन लगा सकते हैं, बट मैं आपको इस वाले से ब्लश ऑन लगाना बताती हूँ। मार्केट्स में जो है वो ज़्यादातर टिंट्स अवेलेबल हैं, लिक्विड टिंट्स, और लिक्विड टिंट से बहुत अच्छा ब्लश ऑन लगता है और एक टिंटेड इफेक्ट आ जाता है। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये म्यूसिन का लिप एंड चिक टिंट, जिससे मैं आपको ब्लेंडिंग करके बताऊंगी। इससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है और इसी ब्रश से करूँगी, रियल टेक्निक के। अच्छा, ब्लश ऑन ब्रश के लिए जो है वो आपको इस तरह के ब्लश ऑन ब्रशेस चाहिए होते हैं जो हल्के से डेंस हो। लेकिन अगर आप पाउडर ब्लश लगा रहे हैं तो पाउडर ब्लश के लिए जो है वो आप ये वाला ब्रश यूज़ करें जो फ्लफी हो, ठीक है। इस तरह से फ्लफी ब्रश हो, या फिर आप ये वाला ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं ब्लश ऑन के लिए, जो कि थोड़े से बड़े होते हैं, ऊपर से फ्लफी होते हैं, बड़े होते हैं। ये वाले, इन वाले ब्रशेस से पाउडर ब्लशेस अच्छे लगते हैं, ठीक है। अगर आप पाउडर ब्लश लगा रहे हैं, मैं यहाँ पे टिंट ब्लश लगा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा डेंस ब्रश यूज़ कर रही हूँ, लाइक दिस। थोड़ा सा डेंस होगा और फ्लफी होगा, लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो ऊपर से थिक होगी, और ये वाले थिक नहीं होते, ये पाउडर ब्लशेस लगाने के लिए होते हैं वाले ब्रशेस, तो ये फ्लफी होते हैं, ठीक है। तो मैं इनसे भी ब्लशेस लगाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसमें ब्लश ऑन लगे हुए, लेकिन मैं इनसे पाउडर ब्लशेस लगाती हूँ, और ये वाले से मैं लिक्विड ब्लशेस लगाती हूँ। तो हम इससे लिक्विड ब्लश लगा के मैं आपको बताती हूँ। म्यूसिन का जो ये वाला लिक चिप एंड लिक टिंट है, ये बहुत ज़बरदस्त होता है, ये पैच नहीं छोड़ता। आपने हमेशा ऐसे लिक्विड टिंट्स लेने हैं जो आपकी स्किन पे पैच ना छोड़े। आपने टिंट को लेके फौरन टिंट लगा के ना आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। अगर आप इसको, ये वाले टिंट को अगर आप छोड़ भी देंगे ना तब भी ये पैच नहीं छोड़ता, ये इतना ज़बरदस्त टिंट है। बाकी जो लोकल ब्रांड के आप टिंट्स लेंगे ना, एक तो वो ब्लेंड भी नहीं होते, ऊपर से वो अपना एक स्टेन छोड़ देते हैं जो कि फिर बहुत बुरा लगता है, ठीक है। देखिए, मैंने इसको लगाया, थोड़ी सी मैंने छोड़ा भी, उसके बाद भी इसने किसी भी तरह का पैच नहीं छोड़ा है और ये अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब मैं यही अगर टिंट को फ्लफी ब्रश से ब्लेंड करती तो ये ब्लेंड नहीं होता और हमारे ब्रसेस के अंदर सारा अमाउंट इसका प्रोडक्ट चला जाता।
कि ऊपर ही है ब्लश इसके, और ये आराम से इसने मेरी यहाँ पे लिक्विड ब्लश की ब्लेंडिंग भी कर दी। ठीक है, इधर ब्लश अप्लाई नहीं हुआ हुआ, इधर अप्लाई हुआ हुआ है। अब क्या होता है लिक्विड ब्लश में, अगर आपको लग रहा है कि आपने थोड़ा सा और बिल्डअप करना है, सो लिक्विड ब्लशेस में आप इसको बिल्डअप भी कर सकते हैं। आप इसका सेकंड स्ट्रोक लेके इसको इसी तरह से सेम वे में आप इसको और इसको बिल्डअप कर सकते हैं, तो ये बिल्डअप हो जाएगा लाइक दिस। ब्लश लगाने के लिए ब्लश ऑन में लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, यहाँ भी लगा लेते हैं, यहाँ भी लगा लेते हैं। ब्लश ऑन की या टिंट की जो मेन पार्ट होता है, जो मेन जगह होती है, वो आपकी चिक्स होता है। और आपने इसको किस तरह से आप मतलब देख सकते हैं कि हम किस तरह ब्लश ऑन लगाएं, तो स्माइल करें। आप जब स्माइल करेंगे, इस तरह करेंगे, तो आपका चीक जो है वो ऊपर आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको इस पार्ट पे ब्लश लगाना है या टिंट लगाना है। सही है, सो मैंने इसी पार्ट पे जो है वो ब्लश लगा लिया है, यानी कि टिंट लगा लिया है। और ये वाला टिंट मैं आपको लिप्स पे भी लगा के दिखाती हूँ। ज़्यादातर टिंट्स जो है वो होते हैं वो लिप्स पे इफेक्ट नहीं देते हैं, इफेक्टेड नहीं लगते हैं, लेकिन ये वाला टिंट लिप्स पे भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। देखिए, ये देखें, ये मैंने भी 1 स्ट्रोक लगाया है और यहाँ पे इसका सेकंड स्ट्रोक लगा दिया। इस तरह से आपने लिप्स पे अपने टिंट को लगाने के बाद अपनी फिंगर से इसकी ये देखिए, मैंने लिप्स पे टिंट लगाया और मैंने इसको फिंगर से ब्लेंड कर लिया और ये ब्लेंड हो चुका है। बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, और लास्ट स्टेप में जो है वो हम हाइलाइटिंग करेंगे। और हाइलाइटर के लिए जो है वो मैं ये 2 ब्रशेस यूज़ करूंगी, जो कि एक फैन ब्रश होता है और एक इस तरीके का हाइलाइटर ब्रश होता है, जो कि रियल टेक्निक का ब्रश है। ठीक है, सो ये वाले 2 ब्रशेस मैं हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करूंगी। मैं आप लोग को दोनों का अलग अलग इस्तेमाल बताऊंगी कि इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो चले देखते हैं। हाइलाइटर्स के लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हाइलाइटर्स होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, पाउडर भी होते हैं। सो मैं जो यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ करती हूँ आपको वो दिखाऊंगी। मैं जो है वो यूज़ करती हूँ ब्यूटी वर्ल्ड के ये वाले हाइलाइटर्स। ठीक है, ये बहुत अच्छे हाइलाइटर्स हैं, मैं बहुत टाइम से इनको यूज़ करती हूँ। इसके अंदर आपको हाइलाइटर के सारे शेड्स मिल जाते हैं, इस तरह से गोल्ड, डार्क गोल्ड, रोज गोल्ड, पर्पलिश, सिल्वर, सारे शेड्स आपको एक ही किट में मिल जाते हैं। इसलिए मुझे ये वाली किट बहुत पसंद है, मैं काफ़ी टाइम से ये वाली किट यूज़ कर रही हूँ। उसके अंदर सारे हाइलाइटर शेड्स हैं। ठीक है, अगर आपको इस पर अलग से वीडियो देखनी है तो मैं इसके अलग से भी वीडियो आप लोग को इसके स्वैचेस वीडियो बना के दिखा दूंगी, अगर आप लोग को देखनी है। ठीक है, तो मैं ये वाले हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं एंजल रोज की ये मिनी सी किट है, जो कि ट्रैवल फ्रेंडली, अगर आपको कहीं जाना है तो आप इसको आराम से बैग में रख के लेके जा सकते हैं। ये वाले इसमें 3 हाइलाइटर्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। तीनों के शेड्स इसके बहुत ज़बरदस्त हैं, रोज़ गोल्ड, पिंक और गोल्डन, सिल्वरिश इसमें हाइलाइटर्स हैं। ये वाले हाइलाइटर्स यूज़ करती हूँ। और अगर आप लोग को कोई भी हाइलाइटर नहीं, एक छोटा मिनी हाइलाइटर चाहिए ट्रैवल फ्रेंडली, तो आप ये वाले इस तरह के 3D हाइलाइटर्स आते हैं, ये वाले हाइलाइटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये वाले हाइलाइटर में से आपको हाइलाइटर लगा के बताऊंगी। एंजल रोज का हाइलाइटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आपको ब्रश का मैं पहले आपको फैन ब्रश का बताऊंगी कि फैन ब्रश से जो है वो आप किस तरह से हाइलाइटर लगा सकते हो। और इस तरह का हाइलाइटर होना चाहिए कि आपका हाइलाइटर पॉपअप करे, कि आपसे लोग पूछें कि आपने कौन सा हाइलाइटर लगाया। हाइलाइटर लगाने के लिए सबसे पहले आपने मेकअप फिक्सर ले लेना है। आप यहाँ पे कोई सा भी मेकअप फिक्सर ले सकते हैं। मैं यहाँ पे डॉक्टर रशल का मेकअप फिक्सर ले रही हूँ। ठीक है, जो कि है गोल्ड एंड हाइड्रेट। ठीक है, ये 3-in-1 है। इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी शिमर है, लेकिन अगर आप चाहें तो सिंपल मेकअप फिक्सर्स भी ले सकते हैं, जो कि मार्केट्स में बहुत सारे मेकअप फिक्सर अवेलेबल है, जो कि रीजनेबल प्राइसेस में भी हैं और ब्रांड पे भी जा सकते हैं आप। सो ये डॉक्टर रशील का जो है ये रीजनेबल है, सो आप ये ले सकते हैं। इनके पेज पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा। आपने इस तरह से फैन ब्रश लेना है। फैन ब्रश को आपने थोड़ा दूर रखना है और इसके ऊपर जो है वो मेकअप फिक्सर के आपने जस्ट 1-2 स्प्रे मारना है। ठीक है, 1-2 से स्प्रे करके इसको थोड़ा सा शेक कर लेना है आपने। ये थोड़ा सा वेट हो जाएगा। अगर आपके पास मेकअप फिक्सर नहीं है इन केस, तो आप घर पे भी मेकअप फिक्सर बना सकते हैं। बहुत ईजी है। आप कोई भी स्प्रे बॉटल ले लीजिए, उसके अंदर आप जो है वो 2 स्कोप जो है वो उसके डालिए रोज वाटर के, और आप जो है वो 1 स्पून जो है वो एलोवेरा जेल का डालें और थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल लें और उसको शेक करें। वो आपका मेकअप फिक्सर रेडी है घर के लिए। सो आप इस तरह से मेकअप फिक्सर घर पे भी बना सकते हैं। और अगर मेकअप फिक्सर भी नहीं है और आप ये भी नहीं बना सकते, एलोवेरा जेल भी नहीं है, तो सिंपल रोज वाटर से भी आप जो है वो अपने ब्रश को वेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको वेट करना है ताकि आपका जो हाइलाइटर जो है वो अच्छा सा लगे, पॉपअप हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये स्प्रे कर लिया है। स्प्रे करने के बाद आप अपना कोई भी हाइलाइटर लीजिए। हाइलाइटर लेने के बाद मुझे ये वाला शेड लेना है रोज गोल्ड। सो इसमें इस तरह से फैन को जस्ट 1 स्ट्रोक से आपने इसको उठा लेना है और अपने आपकी ये वाली जो हमारी जो ये चीक बोन एरिया होता है ना, ये बोन एरिया जो होता है, इसके ऊपर आपने इस फैन ब्रश को इस तरह रखना है, लाइक दिस। ठीक है, ये देखें आप कितना पॉपअप होगा आपका हाइलाइटर।
ठीक है, इस तरह करके इसको आपने फ़ौरन अच्छे से ब्लेंड कर देना है। जितना अच्छा आप इससे ब्लेंडिंग करेंगे ना उतनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी। देखिए, और अगर आपको कम लग रहा है तो आप थोड़ा और अमाउंट ले लें और इसको ज़्यादा पॉपअप कर लें लाइक दिस। ठीक है, हाइलाइटर के लिए जो है वो हाइलाइटर एक यहाँ पे लगाते हैं हम, उसके बाद हाइलाइटर हम यहाँ लगाते हैं आईब्रो के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये हाइलाइटिंग पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको। और हम लगाते हैं यहाँ, ठीक है, चिन एरिया पे भी आप हाइलाइटर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने अपनी लिपस्टिक पॉप आउट करवानी है तो लिपस्टिक के जो ये वाला आपका एरिया होता है लिप्स के ऊपर वाला, यहाँ पे भी आप थोड़ा सा हाइलाइटर इस तरह से लगाएं। ठीक है, उसके बाद नोज़ पे हाइलाइटर लगाना है तो नोज़ के लिए आपने फैन ब्रश को इस तरह से स्ट्रेट रखना है और इसको इस तरह से अपनी नोज़ की ब्रिज पे जो है वो आपने इसको बैक एंड फोर्थ करना है। और ये इस तरह से, ये देख रहे हैं आप लोग, हाइलाइटर चेक करें, जस्ट जहाँ जहाँ हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ आपको हाईलाइट कर लेना है। जब भी आप किसी इवेंट में जाते हैं जो भी आपकी लाइटिंग होती है ना वो आपके फेस पे पड़ती है, तो जो आपके हाइलाइटिंग पे आपने जो फेस एरिया पॉइंटेड किए हुए होते हैं हाइलाइटर से, तो वो ग्लो करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। अब मैं आपको दूसरे वाले ब्रश से जो है वो हाइलाइटर लगा के दिखाती हूँ। आपको ये वाले ब्रश से हाइलाइटर लगाना बताऊंगी। ये रियल टेक्निक का ब्रश है, इससे भी हाइलाइटर बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसमें भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे, 2 स्प्रे जो है वो इसके करेंगे। ठीक है, 2 पंप कर देंगे इसके। और अब मैं यहाँ पे जो हाइलाइटर यूज़ करने जा रही हूँ वो मैं यूज़ करूँगी ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर का शेड। इस पर मैं रोज़ गोल्ड शेड इसके अंदर अवेलेबल है, तो मैं रोज़ गोल्ड ही लूँगी इस तरह से। और इसको डस्ट ऑफ कर देंगे, जो एसेस होगा वो इसमें आ जाएगा, बाकी तरह फॉल आउट हो जाएगा। उसके बाद आपने इस तरह से लेके इसको, ये देखिए लाइक दिस, ये मैं आपको दूसरे अपने चीक पे लगा के बता रही हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने इससे भी आप हाइलाइटर कर सकते हैं। ये देखिए, चेक करें, इससे भी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है और फैन ब्रश से भी अच्छी ब्लेंडिंग होती है। तो आपको जो इजी लगे, जो आपके पास अफोर्डेबल है, आपके पास अवेलेबल है, आप उससे कर सकते हैं। और अगर आपके पास फैन ब्रश नहीं है तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप इस तरह के हाइलाइटर ब्रश से भी हाइलाइटिंग कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं, फैन ब्रश से ज़्यादा अच्छी हाइलाइटिंग जो है वो ये रियल टेक्निक के ये वाले ब्रश से होती है। इस पर आप जितना अमाउंट लेंगे उतना ही लगेगा और ब्लेंडिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। आप चेक करें। यहाँ पे जो है वो मैंने आप लोग को सारे ब्रशेस के बारे में अच्छे से गाइड कर दिया। आई होप आप लोग को जो है वो मेरी वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें और मेरी इस वीडियो को भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। उनके साथ शेयर करें जिनको ब्रशेस के बारे में गाइडेंस नहीं है, उनको थोड़ी गाइडेंस मिलेगी। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोग इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं, डिटेलिंग वीडियोज़, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।